ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। परमात्मा की असीम कृपा से आज एक बार फिर से हम सब लोग सत्संग में उपस्थित हुए। उसके लिए भगवान की कृपा के प्रति नतमस्तक होते हुए कोटि कोटि वंदन करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए सच्चिदानंद भगवान के चरणों में मेरा शत शत नमन और आप सबका इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन। आजकल हम लोगों की एक सत्संग श्रृंखला चल रही है जिसको हमने मानस परिक्रमा का नाम दिया था। उसमें श्री रामचरितमानस के कुछ प्रसंगों के आधार पर मानस जी की परिक्रमा स्वाध्याय करते थे। लेकिन आज 4 दिसंबर मार्गशीर्ष का महीना, एकादशी शुक्ल पक्ष, इतना सुंदर सुअवसर आज के दिन बन गया। तो ये आज के दिन को मोक्षदा एकादशी कहते हैं और आज ही के दिन गीता जयंती भी होती है। गीता जयंती का मतलब है कि आज के दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के निमित्त एक बहुत सुंदर उपदेश दिया। तो उनके द्वारा गाए हुए इस उपदेश का नाम है भगवत गीता। क्योंकि भगवत गीता हम लोगों की माँ है, हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा वंदनीय है। तो उनकी हम इस जयंती पर कुछ विशेष करना चाहते हैं। तो प्रभा दीदी की प्रेरणा से और भगवान की कृपा से आज का ये सत्संग गीता मैया को समर्पित है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित है। तो कुछ चर्चा हम गीता जी के बारे में आज के दिन करेंगे। जब हम भगवत गीता का नाम लेते हैं तो बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी बातें
उसके साथ जुड़ जाती हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी एक बार डिस्कशन किसी के साथ हुई थी। तो मैं कुछ अपना गीता का कुछ कर रहा था। तो उन्होंने देखा, बोले क्या कर रहे हो? मैंने कहा भगवत गीता का स्वाध्याय कर रहा हूँ। तो ऐसे ही चर्चा चली, तो मैंने कहा कि भाई आज की यंग जनरेशन को, मैं अक्सर कहता हूँ कि जो यंग जनरेशन है उसको भी, आने वाली पीढ़ी को भी इसके साथ, गीता जी के साथ जुड़ना चाहिए। तो आप भी अपने बच्चों को प्रेरणा दिया करो कि आप, वो भी गीता पढ़ें, गीता की क्लासेस में आए। उन दिनों गीता क्लासेस हमारी चलती थी। तो उनका जवाब था कि ये कोई, अभी कोई उनकी गीता पढ़ने की उम्र थोड़ी है। गीता पढ़ने की मैंने कहा उम्र कौन सी होती है? क्या उस समय गीता पढ़ी जाएगी जब जिंदगी खत्म होने को होगी, या जब समझ कम हो जाएगी, या जब कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, ना इंद्रियों में शक्ति रहेगी, ना बुद्धि में शक्ति, अंतःकरण में शक्ति रहेगी, ना मन कंसंट्रेट करेगा, ना बुद्धि उसको समझेगी, तो फिर उस समय गीता पढ़ने का भी क्या लाभ? तो बोले कि अभी भी क्या लाभ, क्या फायदा, गीता क्यों पढ़े जाए बच्चों को? तो मैंने उनको एक शॉर्ट स्टोरी जो मैंने पढ़ी थी, मैंने सुनाई थी उनको। उसमें ये था कि एक पिताजी थे, वो गीता पढ़ा करते थे, पंडित जी। उनका एक छोटा बच्चा था। वो कहता था कि पिताजी आप रोज गीता पढ़ते रहते हैं, इसका क्या फायदा है गीता पढ़ने का? तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो मैं बताता हूँ तुम्हें, आज समझाता हूँ। आप एक काम करो, थोड़ा सा पानी भर के ले आओ। तो इधर उधर देखा तो पानी भरने के लिए कुछ बर्तन नहीं था। तो जो एक टोकरी रखी थी, बांस की टोकरी, उसमें कुछ जैसे कोयले रखते हैं, वो खाली पड़ी थी। कोयले रखे थे पहले, वो काली हो गई थी। तो वो टोकरी, उन्होंने कहा चल इस टोकरी में भर ला। अब उसने प्रश्न नहीं किया, चुपचाप गया, साथ ही नदी थी, उसमें से पानी भर के लाया। तो 4 कदम चला, पानी बह गया। दोबारा फिर गया, दोबारा पानी भरा, 2-3 बार किया तो वापिस आया। आके बोला पिताजी उसमें तो पानी भर ही नहीं सकता, उसमें तो क्या फायदा है, इतने सारे सुराख हैं, पानी तो भरता नहीं। तो बोले अच्छा चलो ठीक है, तुमने टोकरी को पहले देखा था कैसी थी? कि हाँ वो तो बिल्कुल काली हो गई थी, खराब हो गई थी, तो अभी देखो कैसी है। तो देखा तो टोकरी साफ हो गई थी, क्योंकि 3-4 बार जब उसको पानी के अंदर से निकाला गया तो साफ हो गई, पानी रुका नहीं, लेकिन वो साफ हो गई थी। तो बस यही गीता पढ़ने का फायदा है, कम से कम इतना ही समझ लो कि और कुछ नहीं तो कम से कम अंतःकरण साफ तो हो ही रहा है। ना हो कंठस्थ, ना हो रहे याद श्लोक, समय पे वो श्लोक काम ना आए आपके हिसाब से, तो भी कोई बात नहीं, गीता को पढ़ने से फायदा तो हो रहा है। अच्छा बोले चलो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन वही बात है कि अभी तो बेचारे जिंदगी, बच्चे जिंदगी जीना चाहते हैं, अभी से उन्हें गीता वीता पढ़ा के, ज्ञान की बातें करके उन्हें दुनिया से विरक्त करने का क्या फायदा? तो अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया कि क्या गीता सब कुछ छोड़ने को कहती है, सन्यासी बनाती है? तो उसका उत्तर है बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गीता कभी भी काम छोड़ने को नहीं कहती, सन्यासी बनने को नहीं कहती। गीता को सुनाने वाले भगवान श्री कृष्ण इतने बड़े गृहस्थी, सुनने वाले अर्जुन गृहस्थी, तो वो जो उनके बीच में उपदेश चल रहा है, तो उस उपदेश से सन्यास की तो कोई बात ही नहीं आएगी। बल्कि अगर वो जिंदगी जीना चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं बच्चे, तो उनको गीता पढ़नी ही चाहिए। क्योंकि गीता जिंदगी को छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं सिखाती, ये जोड़ना सिखाती है। गीता हमें जिंदगी को जीना सिखाती है, जिंदगी से भागना नहीं सिखाती, जागना सिखाती है, जीवन में जागना सिखाती है। तो इसलिए
अगर आप भागना नहीं जागना चाहते हैं, अगर आप जिंदगी को अच्छे से जीना चाहते हैं, क्योंकि आज के युग में इतनी टेंशन, इतनी डिप्रेशन, छोटी जनरेशन में इतने सुसाइड्स, स्टूडेंट्स, छोटे छोटे बच्चे सुसाइड्स, ये सब कुछ इतना ज्यादा है क्योंकि जिंदगी बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है। ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे लिए, स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, डिप्रेशन हो गया। इन चैलेंजेस से बचने के लिए 3 C होते हैं: कंपैरिजन, क्रिटिसिज्म और कंपटीशन। तो ये 3 चीजें, 3 जो C होते हैं ना, इनसे बचना होता है। इससे बचने के लिए जो प्रैक्टिकल मैनुअल है कि कैसे करेंगे, कैसे करें कि हम अपने जीवन को दूसरे से कंपेयर ना करें, किसी को क्रिटिसाइज ना करें, और कोई कंप्लेंट भी ना करें, कोई शिकायत भी ना करें, जैसा जीवन है उसमें खुश रहे। तो ये 3 C's जो होते हैं वो उन चैलेंजेस के लिए बहुत जरूरी हैं, और उनके लिए गीता एक प्रैक्टिकल मैनुअल है, मैनुअल टू लिव लाइफ, फुल लाइफ जीने के लिए मैनुअल है। अब ये गीता है क्या? जो बिगिनर्स हैं उनको तो इतना तो पता ही होना चाहिए कि ये गीता एक बचपन में हमें कहते थे, पढ़ाया जाता था कि हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ गीता, मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ, सिखों का पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब। तो गीता को हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ मानते थे। बेसिकली ठीक है, लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो पूरा ठीक नहीं है, पूरा सत्य नहीं है। ये केवल हिंदुओं का ग्रंथ नहीं है, ये मानवता का ग्रंथ है, मानव मात्र के लिए है गीता, केवल हिंदुओं के लिए नहीं है। और पूरी गीता में हिंदू शब्द ही नहीं आया कहीं पे, हिंदुत्व, हिंदू, इस ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये सबके लिए है। आज के युग में हर जीव एक अर्जुन बना हुआ है, उसके आगे समस्या है, दो तरफ दो सेनाएं खड़ी हैं। हमारे अंतःकरण में रोज महाभारत हो रही है, नित्य प्रतिदिन महाभारत होती है। उस महाभारत में एक तरफ बहुत सारे कौरव हैं, यानी हमारी आसुरी प्रवृत्तियां हैं। गीता जी में एक पूरा अध्याय इसको डिवोट किया गया, आसुरी संपदा, दैवी संपदा, दैवासुर संपद विभाग योग। तो देखने में आसुरी प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा हैं, संख्या के अंदर बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। यदि आप कौरवों की सेना को देखते हैं तो पता चलता है कि उसमें ऐसे ऐसे लोग हैं कि वो कभी भी युद्ध को खत्म होने ही नहीं देंगे। कृपाचार्य जी और अश्वत्थामा 2 चिरजीवी हैं। पूरी सृष्टि में 8 चिरजीवी कहे जाते हैं, उन 8 में से 2 तो उनके साथ खड़े थे। चिरजीवी मतलब जिनका कभी एंड नहीं हो सकता, जो कभी मर नहीं सकते वो। और एक जो पितामह खड़े हैं वो तो इच्छा मृत्यु वरदान लेके बैठे हैं। इच्छा मृत्यु के साथ ये मतलब है कि अगर ना चाहे तो ना मरे, जब मरना चाहे तो मरे। अब बताइए, ये भी एक ऐसी अवस्था है कि उसमें भी आप समझ लीजिए कि ये जब तक भीष्म पितामह खड़े हैं तब तक युद्ध खत्म ही नहीं हो सकता। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी, जिस गुरु ने कौरवों को भी पांडवों को भी हाथ पकड़ के युद्ध करना सिखाया था, वो भी कौरवों के साथ खड़े हैं। इतना सब कुछ देख के लगता है कि सेना भी बड़ी है, भी ज्यादा शक्तिशाली, और इनके साथ जो पक्षपाती लोग हैं वो हैं भी बड़े बड़े। जबकि पांडवों की सेना छोटी सी है, उधर 11 अक्षौणी है, इधर 7 अक्षौणी है। अक्षौणी एक नंबर होता है। तो 11 और 7 का मतलब उनमें प्रपोर्शन है दोनों के अंदर। अब
देख के तो लगता है कि वाकई कौरवों का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन इधर देखिएगा, इधर हमारे साथ खड़े हैं श्री कृष्ण, अर्जुन के सारथी बनकर बैठे हैं। और जहां कृष्ण होंगे तो वहीं विजय होगी। यतो धर्मस ततो जयः। धर्म हमारे साथ है, क्योंकि श्री कृष्ण वहीं होंगे जहां धर्म होगा, और धर्म पांडवों के साथ है, तो इसलिए यतो धर्मस ततो जयः। आप इसको ऐसे भी मान सकते हैं, यतो कृष्णस ततो जयः। जिधर कृष्ण है उधर ही विजय होगी। तो देखिए, इसी इसी ये इसमें जो धृतराष्ट्र हैं जो, अच्छा इसका कुछ ऐतिहासिक थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर हम देखें, तो बहुत पहले एक राजा हुए दुष्यंत। दुष्यंत का विवाह हुआ शकुंतला से। शकुंतला कण्व ऋषि की बेटी थी। उनके एक बेटा हुआ भरत। बहुत बड़ा प्रतापी था, बचपन से ही वो बहुत बहादुर था। उसके नाम से फिर भारत देश का नाम हुआ भारतवर्ष, और उसके नाम से फिर आगे चला भरतवंश। कई पीढ़ियों के बाद आगे जाके एक राजा हुए, वो भी बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, उनका नाम था कुरु। तो इसलिए वो वंश आगे जाके कुरु वंश कहलाया। उस कुरु वंश में एक राजा हुए, उनका नाम था शांतनु। शांतनु का विवाह गंगा से हुआ, और गंगा ने विवाह के समय शर्त रखी थी कि जब तक आप मेरे से कोई प्रश्न न पूछें तब तक मैं आपके साथ रहूंगी, यदि किसी दिन कुछ पूछ लिया तो मैं चली जाऊंगी। तो इस शर्त के साथ विवाह हुआ। जब पहला बालक पैदा हुआ तो गंगा गई, उसको उठा के गंगा नदी में बहा के आ गई। दूसरा, तीसरा, चौथा, जब सात ऐसे हो गए, आठवें बालक को भी बहाने जा रही थी, तो शांतनु से रहा न गया। उसने पूछ लिया कि तुम ये क्यों करती हो। उसके पूछते ही गंगा तो अदृश्य हो गई, और वो बालक शांतनु के साथ रह गया। उसका नाम देवव्रत था। बाद में जाके उसका नाम भीष्म हो गया। वो भीष्म पितामह है, तो शांतनु के बेटे, गंगा पुत्र। अब कुछ समय बाद शांतनु का दूसरा विवाह हुआ। एक निषाद थे, मल्लाह जो होते हैं नाविक, उनकी बेटी। उसके ऊपर शांतनु मोहित हो गए, उनसे उन्होंने शादी का प्रस्ताव किया। तो उसके पिता ने मना कर दिया। उसने कहा कि आपकी हमारी कोई मुकाबला नहीं, आप में बराबरी नहीं, क्योंकि आप लोग बड़े लोग हो, हम बहुत छोटे गरीब लोग हैं। आप लोगों का तो खेल हो जाता है, हमारी जिंदगी खराब हो जाएगी, हमें अपनी बेटी आपको नहीं देनी। जब बहुत कहा तो उसने कहा अच्छा फिर ये शर्त रखो कि मेरी बेटी से जो आपके पुत्र होगा वही आपके राज्य का अधिकारी बने। तो बोले ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो पहले वाला बेटा है, अगर उसकी आगे संतान होगी तो वो भी फिर क्लेम कर सकती है। तो सुन के भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं आगे विवाह ही नहीं करूंगा, और मैं हमेशा कुंवारा रहूंगा, मेरी संतान ही नहीं होगी। तो इस तरह कह के उनके यहाँ विवाह हो गया। तो उनके दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद तो जल्दी मर गए थे। विचित्रवीर्य की दो शादियां थी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका से हुए धृतराष्ट्र, अंबालिका से हुए पांडु। धृतराष्ट्र का गांधारी के साथ विवाह हुआ, उनके 100 बेटे हुए। उनका नाम था कौरव, उनको कौरव कहलाए। ये सारे कौरव थे, कुरु वंश के लोग हैं सब। ये जो पांडव हैं ये भी वास्तव में टेक्निकली कौरव हैं, लेकिन क्योंकि पांडु पुत्र थे तो इसलिए पांडु का विवाह कुंती और माद्री के साथ हुआ था। तो उनके 5 बेटे थे। वो पांचों बेटों में से एक था अर्जुन, जो इस गीता जी के साथ, जिसका उपाख्यान जुड़ेगा। अच्छा, अब पांडु के बच्चे और धृतराष्ट्र के बच्चों में आगे राज्य के लिए खटपट होने लगी, क्योंकि हक तो बनता था धृतराष्ट्र का, लेकिन
सॉरी, युधिष्ठिर का। लेकिन धृतराष्ट्र चाहते थे अपने बेटे दुर्योधन को राज्य देना। तो इस प्रकार से वो ऐसा इतना ज्यादा वैमनस्य बढ़ा, इतना ज्यादा द्वेष बढ़ा कि एक पूरा फुल फ्लेजेड युद्ध की तैयारी हो गई। उस युद्ध की बात हम आज करने जा रहे हैं, जिस युद्ध के मैदान में, मतलब जो महाभारत का जो युद्ध था, महाभारत का युद्ध कहलाया। उसमें बहुत देशों ने, बहुत सारे राज्यों ने पार्टिसिपेट किया था। जैसे वर्ल्ड वार होती है, इस तरह का कुछ हो गया था। ये जो महाभारत है हमारे अंदर जो चल रही है, उसके बारे में मैं आपको दो चार लाइनें सुनाता हूँ कि अब आप इनको समझिए, ये एक्चुअली हैं कौन। धृतराष्ट्र कौन है? धृतराष्ट्र मन है, जो जन्म से अंधे है। धृतराष्ट्र मन है जो जन्म से अंधा है, और उसका विवाह गांधारी से होता है, जो अपने आंखों पे पट्टी बांध लेती है। ये गांधारी बुद्धि है। ऐसे मन जो सत्य को देख नहीं सकता, और ऐसी बुद्धि जो सत्य को देखना नहीं चाहती, जानबूझ के आंखें बंद करती है। तो इन सबका जो, तो इनसे जो आगे संतति चली, उसका नाम कौरव है। कौरव दुर्वासनाएं हैं, आसुरी वृत्तियां हैं, राग द्वेष वैमनस्य, ये सारी चीजें, ये कौरव हैं। और जो अच्छी भावनाएं हैं वो पांडु पुत्र हैं, वो पांडव हैं। तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट, ये कुछ समय का युद्ध नहीं है, ये लगातार युद्ध हो रहा है। ऐसा कहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि ये युद्ध कभी हुआ नहीं। ये तो ऐतिहासिक भूमि, ऐतिहासिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। युद्ध भी हुआ, ये सब कुछ भी हुआ, लेकिन उससे हमें आध्यात्मिकता में समझने के लिए कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि ये युद्ध हमारे अंदर आज भी हो रहा है। और आज भी हम अर्जुन बन के भगवान की शरण होकर भगवान से प्रार्थना भी करें कि हमें भी गीता सुनाओ। हर जीवन, हर मानव के जीवन में निष्दिन महाभारत होती है, और धर्म युद्ध में सदा सदा से विजय सत्य की होती है। जन्मजात जो नेत्रहीन है, जन्मजात जो नेत्रहीन है, सत्य को देख नहीं सकता, वह मन ही धृतराष्ट्र है। मोह पाश को फेंक नहीं सकता, और जानबूझकर जो अंधी बनी, वह बुद्धि गांधारी है। वरण किया धृतराष्ट्र को, संग उसके जिंदगी गुजारी है। अच्छा, दोनों के संयोग से जो उत्पन्न हुए वह कौरव हैं। तो कौरव कौन है? अशुभ वासनाएं, असंख्य संकल्प, कपट छल लालच है, ये कौरव है। उधर पांडव शुभ संकल्प, सत्य और प्रेम धर्म की अनी हुए। अनी मतलब सेना। पांडव शुभ संकल्प, प्रेम और सत्य की प्रेम धर्म की अनी हुए। सेनापति अर्जुन के सारथी, आत्मदेव हरि स्वयं हुए। कृष्ण कौन है? आत्मदेव, आत्मा। अर्जुन के रथ के वह घोड़े ज्ञानेंद्रियां ही होती हैं। अर्जुन के रथ में जो घोड़े थे, हमारी ज्ञानेंद्रियां ही वो घोड़े हैं। आत्मा जब उनको करे नियंत्रित, तो विजय तभी तो होती है। अर्जुन के रथ के घोड़ों को संभालने वाले आत्मदेव हरि स्वयं श्री कृष्ण, छोटी सी अर्जुन की सेना और असीम कौरवों की देख हुआ विवहल अर्जुन, तब शरण हुआ वह माधव की। शरणागत हो गया और उनसे प्रार्थना करता है। लेकिन जब तक रहा बोलता अर्जुन, देखिए बहुत बड़े सूत्र की बात है यहाँ पर। जब तक जीव अपना दिमाग लगा के, अपनी युक्तियां लगा के अपने आप को कुछ सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है, तो जवाब नहीं मिलता। लेकिन जब बिल्कुल मौन हो जाता है और भगवान से पूछता है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, यच्छ्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम।
इस प्रकार जब शरणागत होके भगवान को गुरु मान के उनके चरणों में बैठकर प्रार्थना करता है कि प्रभु राह दिखाओ, मार्ग दिखाओ, रास्ता बताओ, तो भगवान का उत्तर आ जाता है। तो यहाँ कहा गया कि जब तक रहा बोलता अर्जुन, योगेश्वर नहीं कुछ बोले। जब दिनेश हो गया मौन, तब प्रभु ने सब रहस्य खोले। शरणागति अनन्य होती, तब मिलता है यह गीता ज्ञान। समझ लीजिएगा, शरणागति अनन्य होती जब मिलता है तब गीता ज्ञान, और जीवन पथ आलोकित होता, छिन्न भिन्न होता अज्ञान। तो सबसे पहला सूत्र ये मिला कि भगवान को सरेंडर करके, ये जो श्लोक मैं बोल रहा था दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक है, ये बहुत सिद्ध मंत्र की तरह से प्रयोग होता है। आप कभी भी दुविधा में हो तो भगवान से प्रार्थना करें, हाथ जोड़ के बैठ जाएं, ये श्लोक का पाठ करें, तो अपने आप इसका जवाब आता है। क्योंकि गीता के श्लोक श्लोक नहीं है, गीता के श्लोक मंत्र भी हैं, गीता के श्लोक सूत्र भी है। आपको पता होगा कि हमारे अध्यात्म मार्ग के लिए 3 मेन हाईवेज होते हैं, प्रस्थान कहते हैं उनको। एक तो वैदिक प्रस्थान होता है, उपनिषद जो होते हैं वो वेदों का अंत, जो वेदांत, वो वैदिक प्रस्थान है। लेकिन ये कुछ अधिकारी लोग उसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, गुरु के साथ बैठ के पढ़ना पड़ेगा। दूसरा दार्शनिक प्रस्थान कहते हैं उसको, कहते हैं ब्रह्म सूत्र को। ब्रह्म सूत्र वो भी वेदांत है बेसिकली, लेकिन उसमें सूत्रों के फॉर्म में बताया गया, उपनिषद में मंत्रों के रूप में बताया गया। और तीसरा प्रस्थान जो है वो है स्मार्त प्रधान, स्मृतियों में से जो दिया गया, उसको कहते हैं भगवत गीता। ये भगवत गीता, अच्छा कुछ लोग इसको भागवत गीता कहते हैं, भागवत गीता नहीं, भगवत गीता, क्योंकि ये भगवान की वाणी है। भगवत गीता भगवान द्वारा गाई गई है, भगवान द्वारा गाई हुई ये है। और ये कोई एक इंडिपेंडेंट ग्रंथ के रूप में नहीं लिखी गई, ये महाभारत के रूप में जो एक ग्रंथ आया था भगवान वेद व्यास जी का, तो उसमें से एक भीष्म पर्व है, 18 पर्व हैं, उसमें एक भीष्म पर्व, भीष्म पर्व में से अध्याय 25 से 42 तक, ये 18 अध्याय, ये भगवत गीता कहलाए। ये बेसिकली श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का एक डायलॉग है, जो एक बहुत बड़े एपिक महाभारत में से लिया गया। इंटरेस्टिंग चीज है, इससे पहले ही अध्याय में क्या हुआ है कि उसका नाम रख दिया अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग का मतलब है कि अर्जुन विषाद में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, टेंशन में आ गया। क्योंकि जब सेनाएं आमने सामने हुई, तैयारी हो गई, शंख बज गए, भेरियां बज गई, और गांडीव हाथ में उठा लिया, तैयारी हो गई। अचानक जैसे सामने नजर पड़ी तो देखता है कि सामने जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूँ ये तो सब मेरे अपने हैं, इनको मैं कैसे मारूं। तो उसकी बुद्धि उसी लाइन पे चलने लगती है, और वो बड़े सारे तर्क भगवान के सामने पेश करता है। कहता है कि मैं नहीं लड़ूंगा, युद्ध नहीं लड़ूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, कहीं भिक्षा का अन्न खा के बाकी जीवन गुजार लूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान चुपचाप सुनते रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहे, बोलता रहा, भगवान सुनते रहे। और सेकंड चैप्टर में जब शुरू शुरू में उसने देखा कि भगवान कुछ बोलते नहीं है, तो भगवान की शरण हो गया, गांडीव छोड़ के, हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू भर के रथ में पीछे जाके बैठ गया। बोला कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण हूँ, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे बताइए क्या करूं, धर्म के विषय में मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा, मुझे क्या करना चाहिए, तो मेरे लिए आप रास्ता बताइए, आप फैसला करिए, मुझे क्या करना चाहिए। जब इस तरह की प्रार्थना उसने की, शरणागत हुआ है, तब भगवान ने उपदेश देना शुरू किया। तो यहाँ सबसे पहला सूत्र हमें ये मिला कि जब भी विषाद की अवस्था हो,
जब भी ऐसा कोई टेंशन की बात हो जाए तो भगवान के आगे अर्जुन की तरह, अर्जुन का मतलब होता है सरल जीव जो है, वो सरलता से भगवान के आगे बैठे, भगवान को अपना गुरु माने। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु है भगवान कृष्ण, सबके गुरु बनने को तैयार हैं, सबके गुरु। आप उनको गुरु मानो तो वो आपको शिष्य बनाने को तैयार है। उनसे आप प्रार्थना करिए कि आप मुझे रास्ता दिखाइए, तो भगवान रास्ता दिखाते हैं, बल्कि रास्ता बताते हैं क्या करना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आई तो वो उस समस्या का ही हल कर देते हैं, अपने आप ही कर देते हैं, जिम्मेदारी खुद ले लेते हैं। तो ये सूत्र है कि अपने जीवन की बागडोर, अपने घोड़ों की बागडोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देकर उनकी शरण हुआ जाए, तो ये जो विषाद है ये भी योग बन जाता है। विषाद योग बड़ा अद्भुत नाम है, अर्जुन विषाद योग। विषाद का मतलब डिप्रेशन, योग का मतलब भगवान से मिलना। तो ये जो विषाद है ये भी एक भगवान से मिलने का साधन हो जाता है। तो दूसरे अध्याय में भगवान ने उसका इलाज शुरू किया। ये जो डिप्रेशन हो गया था उसका इलाज 3 तरीके से किया। आप कल्पना करते जाइए कि ये आज के युवक की अवस्था है। एक तरफ धर्म है, एक तरफ अधर्म है, एक तरफ कर्तव्य है, एक तरफ अकर्तव्य है, एक तरफ न्याय है, एक तरफ अन्याय है। तो वो किसके साथ खड़ा हो, किसके साथ जाना चाहिए? तो ऑब्वियसली उसको धर्म के साथ, न्याय के साथ खड़े होना पड़ेगा, कर्तव्य के साथ। लेकिन ऐसा करने से घर वालों से विरोध हो रहा है। तो क्या अपनों से विरोध का सामना करके भी उसे धर्म का साथ देना चाहिए? गीता कहती है बिल्कुल देना चाहिए। तो इसलिए समझाने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए, उसके दिमाग में ये बातें भरने के लिए 3 तरह से भगवान ने इसका इलाज किया। पहले उसकी समस्या का समाधान उन्होंने सांख्य की दृष्टि से किया। सांख्य मतलब ज्ञान। ज्ञान की दृष्टि से उन्होंने 2 बातें बताई। केवल कंसेप्ट्स को छूते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल में जाने का आज मौका नहीं है, फिर कभी करेंगे। क्योंकि एक तरह से गीता जी में जितने भी मेन मेन कंसेप्ट्स आए उनको हम थोड़ा थोड़ा समझते हुए चलेंगे। तो पहली दृष्टि से उसको बताया गया कि देखो, 2 चीजें हैं, एक है सत, एक है असत, एक है जीव, एक है एक है शरीर, एक है शरीरी। शरीर में रहने वाला, एक है शरीर, ये 2 अलग हैं। या ऐसा कि एक शरीर है, एक आत्मा है। आत्मा कभी मर नहीं सकता और शरीर कभी हमेशा के लिए रह नहीं सकता। ये 2 बातें समझ लेनी चाहिए। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः। अविनाशित्तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। कि वो जो अविनाशी तत्व है, आत्म तत्व है, आत्मा है, वो अविनाशी है, उसका तो कोई एंड कर ही नहीं सकता, उसका कोई नाश कर ही नहीं सकता। और शरीर को कोई हमेशा के लिए रख नहीं सकता। तो इसलिए तुम इन दोनों को अलग समझो और उसके हिसाब से विचार करो कि तुम किसको मारने की बात कर रहे हो। तुम क्या इन लोगों को मार सकते हो? जो सामने भीष्म पितामह खड़े हैं, अर्जुन कहता मैं इनको नहीं मारना चाहता, मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मारूंगा तो पाप लगेगा। मेरे गुरु जी हैं, मैं इनके गुरु के ऊपर अपने बाण नहीं चला सकता, मैं अगर इनको मारूंगा तो पाप लगेगा। तो कहते हैं कि तुम इनको मार कहाँ रहे हो, तुम मार रहे ही नहीं। और तुम इसको अपना इंडिविजुअल युद्ध क्यों मानते हो, इसको ये तुम अपना धर्म युद्ध क्यों नहीं मानते? तुम धर्म की एक सेना के एक सिपाही हो बस। धर्म और अधर्म का युद्ध है, उसमें तुम्हें एक पार्ट लेना है। तुम इनको नहीं मार रहे क्योंकि ये शरीर को चोट पहुंचाओगे, शरीर तो वैसे भी नहीं रहेगा। और आत्मा को तुम इनका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते।
तो इसलिए तुम इस बात को समझ लो। जब ये बात पूरी तरह समझ नहीं आई होगी, श्लोक नंबर 11 से 30 तक लगभग ये प्रसंग चला, फिर 30 से 38 के बीच में भगवान ने स्वधर्म की दृष्टि से उसके ऊपर विचार किया। उन्होंने कहा कि देखो, वर्ण, आश्रम और परिस्थिति के अनुसार तुम्हारा जो कर्तव्य है उसको तुम्हारा धर्म कहते हैं, उसको स्वधर्म कहा जाता है। तुम क्षत्रिय वर्ण के हो, क्षत्रिय हो, और आज की परिस्थिति यह है कि ये जो इनके अत्याचारों से पूरा देश दुखी है, पूरी जनता दुखी है, त्रस्त है। तो अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम हथियार उठाओ और इनके साथ युद्ध करो और इनका संहार करो। ये तुम्हारा युद्ध है। अर्जुन का मानना था कि वो युद्ध करेगा तो पाप लगेगा। भगवान कहते हैं कि बेटा, तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा, तू अपने धर्म से अगर हटेगा तो पाप लगेगा। क्योंकि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बड़ा और तो कोई कर्तव्य ही नहीं है। ये तो तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तुम कहाँ नरकों में जाओगे? कहता था मैं नरक में जाऊंगा अगर मैंने इनको मारा। तो भगवान ने कहा कि तुम नरक में नहीं, ये तुम्हारे लिए स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। तो कर्तव्य की दृष्टि से उसको समझाया, स्वधर्म की दृष्टि से। और फिर तीसरा कंसेप्ट उन्होंने फिर श्लोक नंबर 39 के बाद आगे 55 54 तक वो बताया। उसके कारण गीता का बहुत बड़ा प्रचार हुआ, क्योंकि वो आज के युग में सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि उसको बहुत मिसअंडरस्टूड भी किया गया, उस कंसेप्ट को। वो कंसेप्ट का नाम है कर्मयोग, उस कंसेप्ट का नाम है निष्काम कर्म। उसी को कहीं बुद्धि योग कहा, कहीं योग कहा, कहीं निष्काम कर्म कहा, कहीं मदर्थ कर्म कहा, कहीं तदर्थ कर्म कहा। कई शब्दों से इसको अलग अलग जगह पे जाके एड्रेस किया। उसका जो मेन थीम है वो ये है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आधी लाइन का ये सूत्र है कि तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फलों में बिल्कुल तुम्हारा अधिकार नहीं है, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त्व कर्मणि। तुम कर्म फल के कारण मत बनो, और अकर्म में भी तुम्हारी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। यानी तुम काम से भागो भी मत, कर्म से, अपने कर्तव्य से भागो भी मत। चार बातें बहुत क्लियर कट कही गई हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या और क्यों। ये बात हम थोड़ा सा डिस्कस करके फिर इससे आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तो इसको लोगों ने ये समझा, इसकी व्याख्या इस तरह की कि कर्म तो चाहो, फल को चाहो भी मत, फल को स्वीकार भी मत करो। ऐसा नहीं है, फल तो होगा, लेकिन उस फल में तुम्हारी बहुत ज्यादा क्रेविंग नहीं होनी चाहिए। फल में कि मुझे ये कर्म कर रहा हूं तो यही रिजल्ट चाहिए, इस तरह की एक आग्रह नहीं होना चाहिए, इस तरह का दुराग्रह, इस तरह की एक आसक्ति नहीं होनी चाहिए। गीता का शब्द है आसक्ति। कर्म फल में आसक्ति ना हो। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। संगम, संगम मतलब आसक्ति। योग में स्थित होके कर्म करो। योग मतलब कर्मयोग। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योग की परिभाषा कर दी कि कर्मयोग का मतलब है समत्व, कर्मयोग का मतलब है इक्वेनिमिटी, समता। समता का मतलब है कि अनुकूलता में, प्रतिकूलता में, है ना, फेवरेबल कंडीशन हो या एडवर्स कंडीशंस हो, सुख मिले या दुख मिले, जय मिले या पराजय मिले, जीत हो या हार हो, लाभ हो या हानि हो, दोनों में सम रहो। सम रहने का मतलब है कि मैंने अपना कर्म कर दिया, अब जो रिजल्ट होगा वो मुझे स्वीकार। रिजल्ट होगा वो स्वीकार। रिजल्ट को हम निगेट नहीं कर, रिजल्ट को रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन जो भी रिजल्ट आएगा वो उसके लिए मैं तैयार हूं। और दोनों को इक्वल
माइंड सेट से मैं एक्सेप्ट करूंगा, सेम माइंड सेट से एक्सेप्ट करूंगा, सिमिलर। सुख होगा तो भी मुस्कुराते हुए स्वीकार करूंगा, दुख होगा तो भी मुस्कुराते हुए स्वीकार करूंगा। तीसरी बात जो उन्होंने क्योंकि फल में तुम्हारा अधिकार है ही नहीं। अच्छा, इसमें बहुत से लोग कहते हैं कि जब हमें फल चाहिए ही नहीं तो हम कर्म ही क्यों करें। अच्छा, दूसरे ये तो तमोगुणी एटीट्यूड है कि हम कर्म ही क्यों करें। दूसरा एटीट्यूड यह है कि हमें जब कर्म किया तो हमें फल भी अपनी मर्जी का चाहिए, ये रजोगुणी एटीट्यूड है। लेकिन ये सत्वगुणी एटीट्यूड है, जो बेस्ट एटीट्यूड है वो ये है कि कर्म तो हमने कर दिया, फल अब हमारे हाथ में नहीं है, तो जो फल मिलेगा हम उसको हंसते हंसते स्वीकार करेंगे। मैं पेपर लिख के आ गया एग्जाम में, अब उसके ऊपर कितने मार्क्स देने हैं ये एग्जामिनर के हाथ में है ना। मुझे फेल करना है कि पास करना है, जब जो भी होगा उसके लिए स्वीकार। मैंने अपनी पूरी मेहनत से कर्म कर दिया। ये कंसेप्ट है, ये इसको कहते हैं, इसके साथ कामना नहीं जुड़ी हुई, इसके साथ आसक्ति नहीं जुड़ी हुई, इसमें फल के साथ अटैचमेंट नहीं है, फल के साथ क्रेविंग नहीं है, तो उसको कहेंगे हम निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्म या कर्मयोग। तो ये सत्वगुणी एटीट्यूड है और यही एक नेचुरल एटीट्यूड है। बाकी दोनों अननेचुरल है। आप ध्यान दीजिए, अननेचुरल का मतलब, क्योंकि फल हमारे हाथ में है ही नहीं, तो हम कैसे उसके ऊपर अपना राइट रख सकते हैं कि मुझे तो ऐसा ही फल चाहिए, ऐसा ही रिजल्ट चाहिए। और साथ में यह सावधान भी किया गया कि माँ कर्म फल हेतुर्भुकु, कर्म फल का हेतु मत बन, कि कर्म फल बने उसके लिए तो कारण मत बन, अर्थात तू अकर्ता भाव से कर्म कर, मैं नहीं करता। कहने का मतलब है कि मैं कर्ता भाव आगे जाके भी आएगा, दोबारा तिबारा कई बार आएगा। ये कर्मयोग के सूत्रों में यही बातें हैं कि आसक्ति का त्याग करेंगे, कामना का त्याग करेंगे, जो रिजल्ट होगा उसको स्वीकार करेंगे। अच्छा, यहाँ एक और भी क्वेश्चन लोग कर देते हैं, कहते हैं कि साहब जो प्रारब्ध में होगा वो फल मिलेगा ही, तो फिर कर्म क्यों करें। और दूसरा कहते हैं कि भगवान ने कहा कि तुम्हें फल की चिंता ही नहीं करनी, तो फिर हम कर्म क्यों करें। प्रारब्ध और कर्मयोग, प्रारब्ध, कर्मयोग और शरणागति, भगवान के हम शरणागत हो गए तो फिर हमें अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं, भगवान अपने आप कर देंगे। इन तीनों का जो मेन मकसद था भगवान का, ये था कि आप चिंता से मुक्त हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं था कि अकर्मण्य हो जाएं, निकम्मे हो जाएं। स्वामी जी कहा करते थे, इस बात को बहुत जोर दे के कहा करते थे कि प्रारब्ध और शरणागति का मतलब चिंता मिटाना है। प्रारब्ध और शरणागति का पर्पस आपको निकम्मा बनाना नहीं है, क्योंकि कर्म तो पूरी जोर से करना पड़ेगा, अपना बेस्ट पुट करना पड़ेगा, बेस्ट दे देना पड़ेगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। तो इस तरह से कर्मयोग के बारे में बताया। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन अर्जुन, जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती ना, जिनकी बुद्धि इधर उधर वेवर करती रहती है, तो वो लोग कर्मयोग का पालन नहीं कर, कर्मयोग का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो कैसे लोग हैं जिनकी बुद्धि वेवर करती है। उन्होंने कहा कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापहृत चेतसाम, भोग और ऐश्वर्यों में आसक्त लगे हुए लोग, अर्थात भोग और संग्रह, ये दो चीजें हमारी दुश्मन है। भोग की कामना कि विषयों का भोग मिले, और संग्रह कर ले, कल के लिए, आने वाले कल के लिए बहुत ज्यादा संग्रह करे। तो भोग और संग्रह वाले लोग, उनकी बुद्धि कभी भी स्टेबल नहीं होती। और लेकिन जिनकी स्टेबल हो जाती है तो वो तो सीधे सीधे मेरे पास आ जाते हैं। कर्मयोग ही इतना बड़ा माध्यम है, कर्मयोग के माध्यम से मेरे पास आ जाते हैं। तो वो लोग कौन होते हैं, उनकी कैसे लक्षण होते हैं। जिनकी बुद्धि स्थिर होती है, स्थित प्रज्ञ कहते हैं उनको, स्थित प्रज्ञ।
तो स्थित प्रज्ञता के बारे में अध्याय 2 में श्लोक नंबर 55 से 72 के बीच में कुछ बताया गया, जिसमें एक कॉमन फैक्टर था समत्व, कॉमन फैक्टर था समता, की कामना नहीं है, हर चीज हर कंडीशन में बिल्कुल सम रहते हैं, वो लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो उस स्थित प्रज्ञता वाले जो एक कंसेप्ट था, वो भगवान ने कहा कि तुम स्थित प्रज्ञ बनो, अपनी बुद्धि को स्टेबल बनाओ, अपनी बुद्धि को बहुत ज्यादा इधर उधर वेवर मत करने दो, टेंशन्स में, नेगेटिव थॉट्स में और चिंताओं में, भविष्य की चिंताएं, भूत की कल्पनाएं कि वो तब ऐसा हुआ था, आगे न जाने क्या हो। तो केवल वर्तमान में जीने की जो आदत है, उससे आप स्थित प्रज्ञ होते हैं। तो वर्तमान में जीने की आदत डालो, ऐसा कह के भगवान ने स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया। ये सारी की सारे कंसेप्ट जो हैं, ये आज की डेट में बहुत ज्यादा रेलिवेंट हैं, क्योंकि आज ये अर्जुन डिजीज जो है ना, अर्जुन वाली डिजीज, ये मेजोरिटी को है, मेजोरिटी पॉपुलेशन को अर्जुन डिजीज है। तो इसलिए उसका श्री कृष्ण क्योर जो है, भगवान का जो इलाज है, ये हम लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ज्यादा रेलिवेंट है। अच्छा, तीसरे अध्याय में दो तीन बहुत बेसिक क्वेश्चंस को उठाया गया। तीसरे अध्याय में बेसिक क्वेश्चंस क्या उठाए गए, उन्होंने कहा कि देखो, हाँ, ज्ञान योग यानी सन्यास ज्यादा अच्छा है या कर्म करना ज्यादा अच्छा है? तो उसका बहुत क्लियर कट जवाब दिया गया कि कर्म करना ही अच्छा है। कर्म क्यों करें, उसके बहुत सारे कारण बताए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब तक तुम्हारे पास ये शरीर है, तुम कुछ ना कुछ कर्म करते ही रहोगे। आप एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकते, ये तुम्हारे पास ऑप्शन ही नहीं है कर्म ना करना। अच्छा, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, क्योंकि अपनी प्रकृति से, अपने स्वभाव से परवश होके कर्म तो करना ही पड़ेगा, नंबर 1। और बिल्कुल शांत होके एकदम से बैठ जाओगे, मान लो बैठ गए, हम कुछ नहीं कर रहे, केवल बैठे हैं, तो बैठना क्या है? बैठना भी क्रिया है। हम सो गए, सोना भी क्या, सोना भी क्रिया है। तो क्रिया तो चलती रहेगी। अच्छा, फिर दिल तो धड़कता रहेगा, सांस तो आती रहेगी, सांस का आना जाना, दिल का धड़कना, खाने का पचना, ये भी क्रियाएं हैं, ये भी चलती। तो एक क्षण भी आप बिना क्रिया के रह नहीं सकते। तो आप वो ऑप्शन तो छोड़ दो कि आप क्रिया नहीं करोगे, दूसरी बात। और अगर कुछ कर्म नहीं करोगे, तो आपका शरीर यात्रा भी नहीं चलेगी, अर्थात शरीर भी नहीं चल पाएगा। शरीर को तो मेंटेन करोगे, शरीर को मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। तीसरी बात, उन्होंने एक बहुत सुंदर कंसेप्ट यहाँ पर दिया कि एक सृष्टि जो है, एक इसका सृष्टि का चक्र है। छोटी क्लासेस में पढ़ाया जाता है कि जैसे वाटर का इवेपोरेशन हुआ समुद्र में से, समुद्र में से इवेपोरेट होके बादल बन गया, बादल में कंडेंसेशन हुई तो वो वर्षा बन गई, वर्षा जमीन में गई तो वहां पे खेती हो गई, उस खेती में से अच्छा, फिर वो पानी फिर अर्थ में चला गया, अर्थ से होके नदियों में चला गया, नदियों से होके उधर। तो एक साइकिल है जो चलता रहेगा लगातार, सृष्टि चक्र। इसमें भगवान ने कहा कि जो प्रकृति है, वो अपने पास कुछ रखेगी नहीं, अनंत गुना करके वापस करेगी। समुद्र सारे पानी को अपने पास नहीं रखेगा, वो आगे बादल को दे देगा। बादल अपने पास नहीं रखेगा, वो बहुत दूर दूर तक उसको जाके बरसा देगा, पृथ्वी को दे देगा। पृथ्वी भी अपने पास नहीं रखेगी, वो उसके अनंत गुना करके अन्न के फॉर्म में आपको दे देगी। अन्न भी वो अपनी एनर्जी को अपने पास नहीं रखेगा, वो आपको दे देगा, मानव को दे देगा। मानव भी उसको अपने पास ना रखे, वो उसमें फिर से यज्ञ करे। तो ये टोटल जो चल रहा है, ये यज्ञ की भावना है। हर चीज अपना, हर प्रकृति का हर फ्रैक्शन
यज्ञ कर रहा है। यज्ञ की भावना क्या है? इदन्नमम, ये मेरा नहीं है। तो इस भाव से आप करो। तो आप, उन्होंने कहा कि आप यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, देवता तुम्हें इच्छित भोग देंगे, भोगों के मतलब देवता तुम्हें देंगे। और जो देवताओं को दिए बिना भोगता है वो चोर है, केवल अपने लिए पकाता खाता है वो चोर है, वो पापी है। तो सबसे बड़ा सूत्र यहाँ पे मिला कि हम नेचर के साथ केवल कंज्यूमर बन के ना रहें, हम कंट्रीब्यूटर भी बने। नेचर से हम ले रहे हैं तो हमें नेचर को देना भी चाहिए। हमने पृथ्वी से सांस ली है तो हमें कुछ पेड़ भी लगाने चाहिए, हमें नदियों की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। नदियों से जल लेते हैं, पेड़ों से फल लेते हैं, और वातावरण से सांस लेते हैं, तो हमें एयर पॉल्यूशन को से भी प्रकृति को बचाना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन से भी बचाना चाहिए। और जो चीज़ें रिसाइकिल होती हैं वो रिसाइकिल भी करनी चाहिए। तो ये सारा का सारा जितनी ये साइंस है जो आज मजबूरन साइंटिस्ट्स लोग आके इसके ऊपर आए हैं, वो गीता जी में बहुत पहले से लिख दी गई है। उन्होंने कहा कि एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यह, इस प्रकार के जो इस सृष्टि चक्र के अनुसार बर्ताव नहीं करता तो वो पापी है, वो चोर है। केवल अपने लिए पकाए खाएगा तो चोर कहलाएगा। यो भुंक्ते स्तेन एव सा, स्तेन मतलब चोर। तो एक ये कंसेप्ट सृष्टि चक्र का दिया। तो सारे कर्म आप यज्ञ की भावना से करेंगे। यज्ञ की भावना होती है कि आप अपने वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, जो आपका स्वधर्म है, जो आपकी लिए धर्म, निश्चित धर्म है, निश्चित कर्तव्य है, उस कर्तव्य को समर्पण की भावना से कर दो, देने की भावना से कर दो। दूसरे सुखी कैसे हो, ये लगन लग जाए। स्वामी जी कहते थे कि केवल इतनी लगन लग जाए कि और लोग सुखी कैसे हो, ये लगन लग जाए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कल्याण हो जाने का मतलब होता है परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। केवल इतना मात्र करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अच्छा, अर्जुन ने पूछ लिया कि साहब अगर हम चाहते तो नहीं पाप करना, लेकिन पाप हो जाता है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तो भगवान ने कहा उसके लिए जिम्मेदार है काम। काम का मतलब होता है कामना। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्यना मेह वैरिणम। सबसे बड़ा शत्रु है काम, सबसे बड़ा शत्रु है कामना, इच्छा। विषय भोग मिल जाएं और मिल जाएं और मिल जाएं, ये नहीं मिलेंगे तो हमें लगेगा कि इस व्यक्ति की या इस परिस्थिति की वजह से नहीं मिले, तो उसके ऊपर क्रोध आएगा। वही काम जो है क्रोध भी बन के आ जाता है। तो ये सबसे बड़ा शत्रु है जो क्रोध के रूप में आ जाता है। तो क्या करें? और उनका कि ये पहले ढूंढो कि रहता कहाँ है। रहता कहाँ है? इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनके अंदर रहता है ये कामना जो है। और तुम इंद्रियों से बड़े हो, तुम मन से बड़े हो, तुम बुद्धि से बड़े हो। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सह। कि विषयों से बड़ी, ये विषयों से ज्यादा स्ट्रांग इंद्रिया, इंद्रियों से ज्यादा स्ट्रांग मन, मन से ज्यादा स्ट्रांग बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा स्ट्रांग अहम, और उससे भी बड़े हो तुम, उससे बड़े है आत्मा। तुम अपने आत्म स्वरूप में स्थित होके इस काम रूपी शत्रु को मार डालो। कामना से, द्वेष से, राग से तुम छुटकारा पाओ। तो इस प्रकार के ये कुछ कंसेप्ट तीसरे अध्याय में दिए गए। चौथे अध्याय में शुरू में तो अवतारवाद की चर्चा हुई कि मैं जन्म, जब जब धर्म की हानि, अधर्म का नाश होता है, तो मैं अवतार लेके अपने आप का सृजन करके अवतार लेता हूँ। चौथे अध्याय में है तो कर्म योग के बारे में, लेकिन शुरुआत ऐसे हो गई कि भगवान ने कहा कि ये कर्मयोग कोई आज का सिद्धांत नहीं है,
बहुत पुराना है। मैंने शुरू शुरू में सूर्य को दिया था, सूर्य ने अपने बेटे को दिया, उसने अपने बेटे को दिया, तो इस तरह परंपरा चलती रही, बीच में लुप्त हो गई। आज मैंने फिर से दोबारा उसको रिजुवनेट किया। अर्जुन ने पूछ लिया कि आप तो मेरे सामने अभी तो पैदा हुए हो, अभी आप सूर्य को कैसे दे रहे थे ये ज्ञान? तब भगवान ने कहा कि मैं जो तुम समझते हो वो नहीं हूँ, मैं परम तत्व हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं अवतार लेता हूँ समय समय पे। तो ये कुछ श्लोक जो अवतारवाद को बताते हैं, श्लोक नंबर 6 से श्लोक नंबर 10। अजोपि सन्नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यहाँ से स्टार्ट करके, और वीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान पूता तपसा मद्भाव मागतः। तो ये 5 श्लोक हैं जो हमारे स्वामी जी कहते थे कि ये नित्य प्रातः पढ़ने चाहिए। पढ़ने के बाद एक बार गंगा जल का आचमन करें तो उनसे बड़ा लाभ होता है। तो इसके बाद कुछ कंसेप्ट बड़े इंटरेस्टिंग भगवान ने कहे कि आप, मैं जो है माया के साथ मिलके इस सृष्टि की, इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर देता हूँ, फिर भी अकर्ता बना रहता हूँ, फिर भी मैं कुछ नहीं करता, फिर भी मैं इस सबसे लिप्त लिप्त नहीं होता। नमाम कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फले स्पृहा। तो इसलिए अगर कोई ये समझ जाए कि जब मैं कर रहा हूँ, करके दिखा रहा हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए तुम कर्म करते करते कर्म में आसक्त ना हो, कर्म में बहुत ज्यादा इंटेंगल ना हो, उससे अलग रह के, कर्म से अलग रह के कर्म करना एक आर्ट है। क्योंकि जब कर्म से कामना निकल जाती है, फल की आसक्ति निकल जाती है, तो उसे कहते हैं अकर्म। अकर्म जो है वो फिर आपको फल नहीं देता, मतलब उसका जो फल होगा तो उससे जीवन चलता रहेगा, आपको बॉदर नहीं करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा फल क्या मिला। कोई भी किया हुआ कर्म कर्म है, कोई भी की हुई क्रिया उसको कर्म कह देते हैं। अगर वो क्रिया निषिद्ध होगी, जो नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई कर्म है, तो उसको विकर्म कह देंगे। और अगर उसमें से आसक्ति और कामना निकल गई तो उसे अकर्म कह देंगे। कर्म अकर्म विकर्म, ये कंसेप्ट एक भगवान ने यहाँ पे दिया, और कहा कि ये सबको जानना चाहिए, क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बहुत गहन है। कर्म की गति जानने के लिए कर्मणोपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति, ये सब जानना चाहिए आपको। तो ये भगवान ने समझाया, और फिर ये भी बहुत क्लियर कट कहा कि जो निष्काम कर्म है वही आपके बंधन से छूटने का उपाय है। जो कर्म आपको बांधते नहीं, कहते हैं ना कर्म बंधन, कर्म बंधन, कर्म आपको नहीं बांधता। भगवान ने बहुत क्लियर कट कहा, फले सक्तो निबध्यते। आप जब कर्म के फल में आसक्त हो जाते हो, कर्म के फल के लिए आपकी क्रेविंग हो जाती है, तो आप बंध जाते हो। तो उस बंधन से छूटने का उपाय क्या है? उस बंधन से छूटने का उपाय है यही निष्काम कर्म, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये समझ लें कि कर्म में मेरा अधिकार है, फल में तो मेरा राइट ही नहीं है, पर फल के ऊपर तो मेरा वश ही नहीं चलता, तो मैं क्या करूं? तो ये बात समझ लेनी चाहिए। और फिर कुछ प्राणायाम के बारे में बताया गया, कुछ यज्ञार्थ कर्म के बारे में कहा गया। तीसरे अध्याय में भी यज्ञ की भावना से कर्म बताए, यहाँ भी यज्ञार्थ कर्म कहा। यज्ञार्थ कर्म वही वही चीज है कि यज्ञ की भावना से किया गया कर्म यज्ञार्थ कर्म। तो फिर उन्होंने कहा कि इसमें डाउट जो करते हैं तो वो फिर कहीं के नहीं रहते, ना उनको यहाँ पे सुख मिलता है ना परलोक में सुख मिलता है। तो इसलिए अपने संशय वंशय, अपने डाउट्स घर पे रख दो, और जैसा मैं बताता हूँ वैसा मान लो। भगवान के ऊपर पूरा भरोसा कर लो, इस कंसेप्ट को पूरी तरह से मान लो, तो तुम सुखी रहोगे, यहाँ भी और परलोक में भी। तो अर्जुन ने पूछा कि ये कर्म संन्यास ज्यादा अच्छा है कि कर्म योग ज्यादा अच्छा है? कर्म संन्यास मतलब ज्ञान मार्ग ज्यादा अच्छा है या कर्म वाला? तो भगवान ने बहुत क्लियर कट कहा कि दोनों ही अच्छे हैं, दोनों से ही सेम रिजल्ट मिलता है, लेकिन तुम्हारे लिए कर्म योग ठीक है।
क्योंकि तुम संसार के साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, तो जो संसार से अटैच्ड है उसके लिए कर्मयोग यानी निष्काम कर्म, और जिनको वैराग्य हो गया है उनके लिए तो कर्म छोड़ना भी एक साधन है, संन्यास लेना भी एक साधन है। तो बस कर्मयोगी भी सन्यासी होता है। उन्होंने कहा कि कर्मयोगी क्योंकि राग द्वेष छोड़ देता है, आसक्ति छोड़ देता है, कामना तो वो भी सन्यासी है, उसको भी सन्यासी समझो। तो पांचवें अध्याय में फिर दोबारा से उसी कंसेप्ट का सारा विवेचन किया गया निष्काम कर्म के बारे में। और लास्ट में क्या कहा, और बीच में क्या कहा कि सारे कर्म भगवान को समर्पित करके करो। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र विमांबसा। संसार में कमल के पत्ते की तरह से रहो। जैसे कमल का पत्ता तालाब में रहता है, जल से उसका पोषण हो रहा है, जल में उसने दिन रात रहना है, लेकिन फिर भी उसके ऊपर जल उसको गीला नहीं करता पत्ते को। उसी तरह से तुम संसार में रह के भी संसार से अनासक्त रह सकते हो। तो कैसे रह सकते हो कि आप अपने सारे कर्म भगवान को समर्पित कर दो, क्योंकि भगवान ही सब कर्मों के भोक्ता, भगवान ही सारे यज्ञों के तपों के भोक्ता हैं, सर्व महेश लोक महेश्वर हैं। और ये याद रखो कि वो सबके सुहृद हैं। ये बड़ा सूत्र है, ये याद रखें कि भगवान हमारा कभी भी बुरा ना करते, ना कभी बुरा चाहते हैं। तो भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। भगवान ही सब कर्मों के भोक्ता हैं, भगवान ही सब यज्ञ के तप के भोक्ता है, और सारे संसार के स्वामी हैं, और हमारे परम सुहृद हैं। सुहृद का मतलब भला चाहने वाले। अब कुछ साधना की प्रैक्टिकल बातें भी बताई गई छठे अध्याय में। साधना की प्रैक्टिकल बातें क्या बताई गई कि आसन कैसा होना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। उसमें क्या बताया गया कि बहुत पवित्र स्थान हो, एक आसन हो, ना ज्यादा ऊंचा हो ना ज्यादा नीचा हो, और स्थिर रहे हिलता डुलता ना हो। नीचे कुशा, फिर बिछाला, फिर वस्त्र बिछाएं, और उसके ऊपर आप बैठ के साधना करें, बैठ के ध्यान करें। बैठने का तरीका बताया कि रीढ़ और गर्दन की हड्डी बिल्कुल सीधी रहे, लेकिन ढीली रहे। आंखें आधी बंद रहें, अपनी नासिका के अग्रभाग को यहाँ पे देखती रहें, यहाँ फोकस करें, और इस तरह से बैठ के परमात्मा का ध्यान करें। बार बार मन इधर उधर भागेगा तो उस मन को बार बार वापस लेके आए, और फिर वापस परमात्मा के ध्यान में लगाएं, परमात्मा के नाम में, रूप में, ध्यान में, लीला में। तो इस तरह से एक टेक्निक बताई। और ये साधन सफल कैसे होगा कि अगर आप ना तो ये ज्यादा खाने वाले का, ना ज्यादा भूखा रहने वाले का सफल हो सकता है। बहुत ज्यादा फास्टिंग, बहुत ज्यादा ईटिंग, ओवर ईटिंग, दोनों ही बुरी हैं। तो इसलिए कहा गया युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। बिल्कुल समुचित खाना पीना, आहार विहार, और समुचित घूमना फिरना, संसार के काम, समुचित अपने नौकरी पेशा, या नौकरी नौकरी और व्यापार, वो सारी चीजें भी करते रहो, लेकिन एक लिमिट के अंदर सबको रखो। तो आपका ये योग सिद्ध होगा। योग सिद्ध होगा तो क्या होगा कि भगवान से लगन लगेगी, और ना ज्ञानी ना तपस्वी ना कर्म योगी सबसे अच्छा योगी है। इस तरह ध्यान लगाने वाला सबसे अच्छा है। तो ध्यान भी, ध्यान योगी कौन सा योगी सबसे अच्छा है? उन्होंने कहा कि भैया भक्त योगी सबसे अच्छा। जो मेरा भक्त है, मेरा अनन्य चिंतन करता है, वो सबसे अच्छा। ऐसा कह के उन्होंने एक भक्ति योग की नींव यहाँ से डाल दी छठे अध्याय के अंत में। और फिर आगे के 6 अध्याय फिर भक्ति के ऊपर उन्होंने ले लिए। भक्ति किसको कहेंगे? कहा कि पहले, सबसे पहले ज्ञान विज्ञान समझो। ज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान, विज्ञान मतलब, ज्ञान मतलब थ्योरेटिकल ज्ञान, और विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल।
ज्ञान विज्ञान का सार उन्होंने कहा कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। तुम ये समझ लो कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है, परमात्मा के अलावा और दूसरा कोई तत्व है ही नहीं। चाहे वो अपरा प्रकृति हो जो अष्टधा प्रकृति कहलाई है, और चाहे वो परा प्रकृति हो जैसे जीव है, ये दोनों प्रकृतियां मेरी ही तो हैं, मेरा ही स्वरूप है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृतिरष्टा अपरेयमितस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो ये दम धार्यते जगत। तो अपरा प्रकृति में 8 चीजें, परा प्रकृति की एक चीज, ये सारी मिला के ये सब मेरा ही स्वरूप है, ये मेरी ही प्रकृतियां हैं। तो इसलिए इसको इसमें कुछ को भी, किसी चीज को भी अपना मत मानो। अगर जीव अपना मानेगा तो ये सारे जगत की धारणा हो जाती है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं, ये कंसेप्ट याद रख लो। तो इसलिए जहां भी जो कुछ भी देखो तो ये समझो कि ये मेरे परमात्मा का स्वरूप है। इस प्रकार से मेरा दर्शन सब तरफ करो। लेकिन इसको करते करते बहुत सारे जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्मों के अंत के जन्म में जाके ये धारणा बनती है कि वासुदेव है सर्वम, केवल परमात्मा ही सब हैं और कुछ है ही नहीं। क्योंकि 4 तरह के भक्त होते हैं, अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी। तो चारों भक्तों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को ये डिसीजन हो जाती है, ये पक्का धारणा हो जाती है कि वासुदेव है सर्वम। तो यहाँ इस ज्ञान विज्ञान के ऊपर जोर दिया गया। और इसमें फिर 8वें अध्याय में एक कंसेप्ट बहुत सुंदर बताया गया, जिसमें ये कहा गया कि अंत काल में आप जो स्मरण करेंगे, अंत काल का जो आपका चिंतन होगा, आपको अगला जन्म उसी तरह का मिल जाएगा। क्योंकि ये यात्रा एक दिन की यात्रा नहीं है, ये यात्रा चलती रहेगी। 6ठे अध्याय में भी कहा था कि अगर आपकी साधना इस जन्म में पूरी नहीं हुई तो अगले जन्म में वहीं से शुरू हो जाएगी जहां आपने छोड़ा था। यहाँ भी उसी तरह की बात करते हैं, कहते हैं कि भाई यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे, उस भाव को प्राप्त हो जाओगे। तो इतना आसान कर दिया हमारे लिए साधना को कि हम भगवान का स्मरण करते जाएं, भगवान को प्राप्त हो जाएं। किसी ने कहा कि मुझे संसार अच्छा लगता है, तो संसार का चिंतन करते जाओ, संसार मिल जाएगा। तो किसी ने कहा कि मैं तो इतना इतने बड़े महल का चिंतन करते जाऊंगा, लाल किले का चिंतन करते तो लाल किला मेरा हो जाएगा। हाँ, हो सकता है। उन तो उसका जवाब यह है कि भाई हाँ, हो सकता है आप उस लाल किले का कॉकरोच बन जाओ या चमगादड़ बन जाओ, लटके रहो लाल किले पे, लाल किला तुम्हारा हो गया। तो बेसिकली बात यह है कि जिस जिस भाव का स्मरण करके जाए, इसमें कुतर्क नहीं चलते, इसमें सीधी सीधी बात समझने वाली ये है कि जिस जिस भाव को, परमात्मा को याद करोगे परमात्मा मिलेगा, संसार को याद करोगे तो संसार मिलेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। एक सूत्र दे दिया कि आप हर समय मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। सूत्र ये नहीं कहा कि युद्ध करो और मेरा स्मरण भी करो। उनका कि मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। युद्ध मतलब संसार का काम भी करो। संसार का काम यानी प्राइमरीली आप भगवान के हैं, उसके बाद संसार के हैं। ये याद रखें कि पहले प्राइमरी काम हमारा भगवान का चिंतन करना, सेकेंडरी काम संसार के काम करना। अब आप अपने आप को टटोल के देख लीजिएगा कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ लाई करती हैं, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, कि क्या हम संसार को प्रायोरिटी देते हैं या परमात्मा को, सत्संग को प्रायोरिटी देते हैं। ये बात समझने वाली है। 8वें अध्याय में ये कहा गया। फिर उन्होंने 2 मार्ग बताए, कृष्ण मार्ग से ऐसे होता है, शुक्ल मार्ग से ऐसे होता है। मर के कौन से रास्ते जाते हैं, कौन से रास्ते से वापस आते हैं, कौन से रास्ते से वापस नहीं आते। तो ये सब कह के उन्होंने एक तरह से एक जो उन दिनों का प्रचलित
कर्म कांड था उसका थोड़ा सा उन्होंने टच किया, लेकिन अंत में ये जरूर कह दिया कि भैया जो मेरी शरण हो जाता है ना, तो वो इन दोनों मार्गों का अतिक्रमण करके, दोनों मार्गों को क्रॉस करके मेरे पास सीधा मेरी गोदी में आके बैठ जाता है। तो बस केवल भगवान का चिंतन करें, भगवान के बने रहें, भगवान का भक्ति करते रहें, अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करते रहें। तो 9वें अध्याय में बहुत सुंदर बात उन्होंने एक और कही है। 9वें अध्याय में एक, बेसिकली 7वें अध्याय का एक्सटेंशन है, ज्ञान विज्ञान योग का एक्सटेंशन है, और अच्छे से बताया कि मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं होता, परमात्मा के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने 9वें अध्याय के बारे में बताया। इसलिए अब उसमें जो श्लोक नंबर 4 और 5 बड़े इंपॉर्टेंट है। उनका कि मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, सारा मैं सारी सृष्टि के अंदर हूँ, सारी सृष्टि मेरे अंदर है। लेकिन फिर साथ में कहा कि मैं सबके अंदर नहीं हूं, सब मेरे अंदर नहीं है। पहले कह दिया है, फिर कह दिया नहीं है। तो जिसके संसार में अटैचमेंट है उस वो ये मान ले, हम जैसे जीवों के लिए ये मानना पड़ेगा कि जिनकी संसार के साथ अटैचमेंट है वो ये मान लें कि सबके अंदर परमात्मा है। और ये सब कुछ कहाँ लाई करता है, सब कुछ कहाँ स्टैंड करता है, आधार कौन है, सब परमात्मा में के अंदर है। राम का मतलब होता है कि जो सब में रमण करता है और जिसमें सब रमण करते हैं। उसी तरह से यहाँ क्या, मया ततमिदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थिता न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमेश्वरम। तो जिसकी संसार से आसक्ति कम हो गई है वो अब ये मान ले कि ना तो संसार में भगवान, ना भगवान में संसार, भगवान ही भगवान है। कहने का मतलब है कि संसार में परमात्मा, ये कहने से लगेगा कि संसार अलग है, परमात्मा अलग है। और परमात्मा में संसार, ये मानने से लगेगा कि परमात्मा अलग, संसार अलग। तो दूसरा तत्व तो है ही नहीं, दूसरा तत्व तो होता ही कुछ नहीं परमात्मा के अलावा। तो इसलिए ये कहना कि भगवान में संसार है, संसार में भगवान है, तो अननेसेसरी दो करके क्यों देख रहे हो, केवल भगवान ही भगवान है। ये ज्ञान विज्ञान योग का अल्टीमेट स्टेप है। वहां पे 7वें अध्याय में कहा था वासुदेव है सर्वम, ये सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ भगवान है। आप इस बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, बस शॉर्ट में कंसेप्ट ले रहे हैं। वासुदेव है सर्वम, और यहां वाले कंसेप्ट में सर्वम को गायब कर दिया, केवल वासुदेव ही वासुदेव। तो इसलिए कह दिया कि न तो संसार में मैं, ना मुझ में संसार। तो इस प्रकार से जिसको, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक कंसेप्ट, जो आगे बढ़ गए उनके लिए दूसरा कंसेप्ट। होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जो छोटी क्लासेस में साइंस के कंसेप्ट और होते हैं, बड़ी क्लासेस में थोड़े और हो जाते हैं। तो ये राजविद्या राजगुह्य योग कहा गया, इसको कहा गया कि ये बहुत सबसे बड़ी विद्या है। ये समझ लेना कि केवल परमात्मा ही परमात्मा है, उसके अलावा और दूसरा है नहीं। लेकिन अब जीव क्या करे, जीव इतना ज्यादा हाई लेवल तो सोच नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि इस अवस्था में पहुंचने के लिए आप भक्ति भाव से, सेवक सेव्य भाव से मेरी शरण में आ जाओ। सेवक सेव्य भाव ये होता है कि मैं भगवान का, भगवान मेरे, मैं और किसी का नहीं, और कोई भी मेरा नहीं। उस भाव से आप पत्रम पुष्पम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति प्रतम अश्नामि प्रयतात्मनः। साधारण से साधारण चीज भी मेरे समर्पित कर दो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, जल हो, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ। तो इसलिए कहा गया यद करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये एक सूत्र यहां से निकल के आया कि तुम जो कुछ भी करो, यज्ञ दान तप जो कुछ भी करते हो, वो सब कुछ मेरे अर्पण करके करो। इसलिए लास्ट में कहा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मान मत्परायण। तुम मुझ में ही मन को लगाओ, मेरे ही भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो,
कहने का मतलब है कि जब इतना ज्यादा होता जाता है तो ये भक्ति एकांगी भक्ति हो जाती है। एकांगी भक्ति में भक्त और भगवान का भेद मिट जाता है, और जब भेद मिट जाता है तो यही राज विद्या है, यही राजगुह्य है, और यही इस मार्ग का एक अल्टीमेट स्टेप है। उन्होंने कहा यही मेरा योगेश्वर है। योगेश्वर की बात हुई थी तो भगवान ने फिर प्रश्न के उत्तर में कहा कि अच्छा ठीक है, आपका चिंतन करें, अच्छी बात है, लेकिन आपका चिंतन करने में क्या फायदा। उनका कि यो मैं आप मेरा चिंतन जो करेगा मैं उसका योगक्षेम खुद वहन करूंगा। यानी जो चीज चाहिए वो भी दिला दूंगा, जो चीज है उसकी रक्षा भी कर लूंगा। लेकिन अब 10वें अध्याय में कहा कि ठीक है, आपने कहा कि सब कुछ परमात्मा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, तो हम किस रूप में आपका चिंतन करें, किस किस रूप में आपका चिंतन करें। तो वहाँ विभूति योग की बात आई। इन्होंने भगवान ने कहा कि भाई सब कुछ ही मेरी विभूतियां हैं, सब कुछ ही मेरा स्वरूप है, लेकिन जहाँ पे आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट देखो, जहाँ भी आपको कोई भी विशेषता दिखाई दे, तो आप ये ध्यान में रखो कि ये विशेषता उसकी वजह से, उस वस्तु की वजह से, व्यक्ति की वजह से नहीं, वो विशेषता भगवान की वजह से है, मेरी वजह से है। तो आपकी दृष्टि मेरी तरफ जानी चाहिए। कहीं बहुत सुंदरता देखी तो ये सोचो कि इसको सुंदर किसने बनाया, इतनी सुंदरता किसने दी, भगवान ने। समुद्र की बहुत गहराई देखी, इतनी गहराई कहाँ से आई, समुद्र की क्या खासियत, भगवान ने दी। इतनी ऊंचाई हिमालय पर्वत की कहाँ से आई, तो उन्होंने कहा कि ये तो परमात्मा की है। तो जहां भी कुछ भी स्पेशल देखो, जहां आपको कुछ भी इम्प्रेस करे, तो आप समझे कि ये केवल परमात्मा है, ये केवल परमात्मा के ही कारण है, इसके पीछे परमात्मा ही है, मेरे भगवान। तो भगवान ने कहा कि आप तो कमाल के हो, मुझे अपना वो रूप दिखाओ कि आपने कहा कि अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्याहम अहम कृत्स्नम। मैं सारे के सारे ब्रह्मांडों को अपने एक अंश मात्र में धारण करके बैठा हूं। तो उनका कि अपना वो वाला स्वरूप दिखाओ। वो वाला स्वरूप तो बहुत बड़ा स्वरूप था, विराट रूप भगवान ने अपना दिखाया। पहले तो सौम्य सा था, उसके बाद उग्र हो गया, फिर और उग्र हो गया, फिर भयानक हो गया, विकराल हो गया। अर्जुन डर गया, प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ 11वें अध्याय में श्लोक नंबर 15 से 22 और 36 से 46, ये दो प्रार्थनाएं इतनी सुंदर है कि ये प्रतिदिन करनी चाहिए। तो उसने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने दोबारा से अपना सौम्य रूप दिखाया, भगवान ने दोबारा से अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, और वापिस अपने कृष्ण रूप में आ गए। तो इस तरह से अर्जुन को दिव्य दृष्टि देके भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, और साथ में कहा कि मत कर्म कृत मत परमो मद भक्त संग वर्जिता। मेरे परायण हो जाओ, मेरी भक्ति करो, ऐसा सब करो। तो भक्ति के लिए उनका कि भक्ति आपकी किस रूप में करें, निर्गुण रूप में कि सगुण रूप में। तो भगवान ने कहा कि सगुण साकार रूप में मेरी भक्ति करो। 12वां अध्याय साकार भक्ति के ऊपर है, और उस भक्ति का उन्होंने बताया कि जो सारे कर्मों को मुझे समर्पित करके मेरी भक्ति करता है, तो उसको मैं संसार सागर से अपने हाथ से उद्धार कर देता हूँ। तो वहां पे भक्त के कुछ लक्षण बताए गए, श्लोक नंबर 13 से 19, ये भी प्रतिदिन पाठ करने लायक है। पांच स्टेप, पांच ग्रुप्स के अंदर उन्होंने कोई 39 लक्षण भक्त के बताए हैं, जिसमें अगेन कॉमन फैक्टर वही है कि समता आ जाती है भक्त के अंदर, सब कुछ उसके लिए समान हो जाता है। चाहे सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय, जो कुछ भी हो, सब कुछ सम हो जाता है। तो इस 12वें अध्याय को भक्ति योग का नाम दिया गया। फिर क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में बताया, पुरुष और प्रकृति के बारे में बताया, कुछ ज्ञान की चर्चा भगवान ने अलग अलग की है। और जो कंसेप्ट दूसरे अध्याय में दे चुके थे ना, शरीर और शरीरी, ये दो अलग होते हैं, इन दोनों के मिलने से ये सब संसार बनता है। तो यहाँ पे उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा, उसको पुरुष और प्रकृति कहा, ज्ञाता और ज्ञेय कहा। ज्ञेय तत्व के बारे में, परमात्म तत्व के बारे में कुछ लक्षण बताए, ज्ञान के कुछ लक्षण बताए। इस प्रकार से 13वें अध्याय का उन्होंने कुछ कंसेप्ट इस तरह के दिए।
जो 14वां अध्याय था उसमें 3 गुणों की चर्चा की है। ये 3 गुणों की चर्चा फिर 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में दोबारा भी की है। 3 गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। सत्व, रजस और तमस। तो तमस तो आलस्य में लाता है आपको, प्रमाद में और आलस्य में लगाता है। रजोगुण कर्तव्य में कर्म में लगाता है, बहुत ज्यादा प्रवृत्ति में लगाता है। और सत्वगुण आपको शांति में लगाता है, शांति और सुख। लेकिन ये तीनों ही बांधने वाले हैं। तो इसलिए कहा कि तुम तीनों से अतीत हो जाओ, गुणातीत हो जाओ। गुणातीत के कुछ लक्षण फिर बताए गए 14वें अध्याय में। क्वेश्चन पूछा गया कि किन लक्षणों से गुणातीत की पहचान होती है और गुणातीत कैसे हुआ जाता है। तो भगवान ने फिर गुणातीत के लक्षण बताए और उसकी गुणातीत होने का तरीका बताया, अनन्य भक्ति। कि जो अनन्य भक्ति करेगा, केवल मुझे समर्पित करके मेरी शरणागत होगा, तो उसको हम कहेंगे कि ये अब गुणातीत हो गया। गुण गुण फिर उसको बांधेंगे नहीं। गुणातीत होने का मतलब वो गुण उसको बांधेंगे नहीं। पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय था, उसमें उन्होंने एक कंसेप्ट और लिया है। उसमें कहा कि ये संसार वृक्ष के समान है, ऊपर परमात्मा है, नीचे जड़ें हैं उल्टा लटका हुआ वृक्ष जैसे होता है। तो संसार की जितनी जड़ें हैं उनको तो, अटैचमेंट वाली जड़ें, उनको तो काटना है, लेकिन परमात्मा रूपी जड़ के अंदर आपने जाना है। उसके परमात्मा की खोज करनी है, उसकी शरण होना है। तो यहाँ वही वाले जो दो शब्द थे, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, पुरुष प्रकृति, शरीर शरीरी, उन दोनों को इन्होंने क्षर और अक्षर कह के यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। लेकिन एक बहुत बड़ी घोषणा भगवान ने इस अध्याय में की है, ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन मना षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति। कि इस संसार में जो जीव बन के बैठा है ना, ये मेरा ही अंश है। ये कोई और अलग नहीं है, ये मेरा ही अंश है। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि लेकिन ये अक्षर और अक्षर, जीव और शरीर, ये सारा कुछ जो है ना, इन दोनों से अलग एक परमात्म तत्व है, जो ना तो ये कहलाएगा ना ये कहलाएगा। वो इन दोनों की परिभाषाओं से ऊपर है। तो इसलिए उसको कहा गया ये पुरुषोत्तम है। तो इसलिए इस अध्याय का नाम पुरुषोत्तम योग दिया गया। दैवासुर संपत्ति का वर्णन किया गया 16वें अध्याय में। उन्हें कहा गया कि आप, दैवी प्रकृति क्या होती है, आसुरी प्रवृत्ति क्या होती है। अभी हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों का आपस में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। तो आपको अपनी आसुरी प्रवृत्तियों को खत्म करके दैवी प्रवृत्तियों को सपोर्ट करना। 17वें अध्याय में फिर श्रद्धा, 3 तरह की श्रद्धा, 3 तरह का सब कुछ, बहुत सारी चीजें, तीन तीन तरह की, सात्विक, राजसिक, तामसिक। सात्विक, राज, कैसा खाना, कैसा पीना, कैसा यज्ञ, कैसा दान। 18वें अध्याय में भी वो चलता रहा, यज्ञ, दान, तप वगैरह वो सब कुछ। एक जो मेन कंसेप्ट सबके अंदर से निकल के आता है वो ये है कि मैं करता नहीं हूँ। या तो प्रकृति करता है, या भगवान करता है, या गुण गुणों में बरतते हैं। कुछ भी कहिए, 18वें अध्याय में 5 चीजें गिना दी हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता, करणम च पृथक विधम, विविधाश पृथक चेष्टा, दैवम चैवात्र पंचमम। ये 5 चीजें कर्म करने में कही गई। लेकिन इनमें कहीं भी आत्मा का नाम नहीं आता। आत्मा कभी भी कर्ता नहीं होती। तो ये एक मेन कंसेप्ट सब जगह से निकल के आता है। और 18वां अध्याय बेसिकली सारे के सारे अध्यायों का एक समरी है। श्लोक नंबर 54 और 55 आप ध्यान से पढ़िएगा। इसमें ज्ञान से भक्ति मिलती है, भक्ति से ज्ञान मिलता है। तो भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति, वहां पे, वहां उस जगह पे आप देखिएगा तो वहां लिखा गया कि ज्ञान से भक्ति, भक्ति से ज्ञान। भक्ति मिलेगी तो आप सब कुछ जान जाओगे, मुझे जान जाओगे। और मुझे निराकार के रूप में ध्यान करोगे तो भक्ति मिल जाएगी। तो कहने का अर्थ है कि भक्ति और ज्ञान साथ साथ एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चलेंगे। और 18वें अध्याय के लास्ट में 2 बातें, अंतिम उपदेश जो था, मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। और एक और उपदेश ये था कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्मों का आश्रय छोड़ के तो केवल एक मेरी शरण में आ जा।
मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही बुद्धि को लगा, मेरा ही, मुझे ही प्रणाम कर, मेरी ही पूजा कर। और ऐसा करने से तो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा, कोई इसमें कोई संशय की बात ही नहीं है। और दूसरी बात, तुम्हें और इधर उधर ज्यादा चक्करों में, ज्यादा साधनों में पड़ने की जरूरत नहीं है। केवल मेरे शरणागत हो जाओ। शरणागत हो जाने का मतलब है कि अपना सब कुछ भगवान को सौंप दो, अपने आप को भी भगवान को सौंप दो, और भगवान के ही हो जाओ। हो ही राम को नाम जप, हो ही राम को राम जप, राम का होके राम के जप करो, राम का होके राम के ही बन जाओ। अंत में भगवान ने अर्जुन से पूछा कि अरे तू बता कि भैया तुझे कुछ समझ में आया कि नहीं, इतनी देर तक गीता पढ़ी है, तुझे कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अर्जुन ने हाथ जोड़ के घोषणा की है, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। मेरी याददाश्त वापिस आ गई, मैं समझ गया मैं कौन हूँ और मुझे क्या करना चाहिए, सब समझ गया हूँ। बस इतना है कि आज के बाद तू जो कहेगा कृष्ण वही मैं करूँगा बस। जब ये अवस्था जीव की आ जाती है, तो वहां पे संजय जी ने घोषणा कर दी है कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। हरि ओम तत्सत। कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, एक सरल जीव जो अपना सारा एफर्ट कर्म में लगाने को तैयार है, धनुर्धारी है, और निमित्त बन के वो सब काम करने को तैयार है, और दूसरे योगेश्वर कृष्ण जहाँ उसके साथ हैं, तो वहीं पे श्री, वहीं पे विभूति, वहीं पे विजय, सब कुछ वहीं है। तो अंत में 1 मिनट की प्रार्थना है। भगवान से हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान इस जीवन के पथ पर जब जब भी कुछ परेशानी आई, तो हम गीता की शरण में गए, तो हमें वहां से रास्ता मिला। हमारे मन का क्या भरोसा कब बदल जाए, हमारी वाणी का क्या भरोसा कब रुक जाए। तो हे प्रभु, आप हमारे साथ रहना, हमें मत भुलाना, और हम भूल भी जाएं तो आप हमें ना भुलाना। हम अक्सर कहते हैं कि हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, तो हम इस प्रार्थना में ये कह रहे हैं कि नाथ हम आपको भूले नहीं, ठीक है, लेकिन कभी भूल भी जाए तो आप हमें याद दिलाना, आप हमारा रास्ता, हमें रास्ता दिखाना, और आप हमें गीता सुनाना। तो इन इस भावों को एक छोटी सी कविता के अंदर ये कह के फिर आज वाणी को विराम देंगे। अभी 2 मिनट है हमारे पास। हे नाथ, जीवन के कंटकाकीर्ण पथ पर विषयाग्नि में झुलसता, संतप्त और त्रिशातुर, व्याकुल सा होकर जब जब पुकारा आपका नाम, तो आपके कृपा वारी से अभिसिंचित श्रीमद् भगवत गीता रूपी सघन वृक्ष की छाया में तब तब पाया अविच्छिन्न अपरिमित शांति और परम विश्राम। हे नाथ, वाणी मन और बुद्धि का क्या भरोसा कब बदल जाए, या होकर कभी अशक्त, असहाय या निराश, विस्मृत कर दे आपका नाम, भूल जाए आपका नाम। तो हे नाथ, मैं आपको कभी ना भूलूं, देना यही वरदान। सांसों की डोर का क्या भरोसा कब टूट जाए चलते चलते, और बीच राह में पथिक रह जाए हाथ मसलते। न जाने कब आ जाए अंतिम पड़ाव, जीवन यात्रा का क्या ठिकाना। हे नाथ, जब मैं सम्मोहित होकर स्वयं को भूल जाऊं, या भटक कर मार्गच्युत हो जाऊं, तो मुझे याद दिलाना, साथ निभाना, हाथ पकड़कर राह दिखाना। आखिरकार अल्पज्ञ जीव हूं ना, लेकिन हूं तो आपका ही अंश। इसलिए हे नाथ, हे मेरे नाथ, कहीं अगर माया के वश होकर मैं आपको भूलूं तो भूलूं, आप मुझे ना भुलाना।
हे नाथ, धर्म और अधर्म के विषय में असमर्थ जब अर्जुन बनकर करके पूर्ण समर्पण जाऊं जब आपकी शरण, तो हे कृष्ण, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मेरा मोह मिटाना, मुझे भी गीता सुनाना, मुझे भी गीता सुनाना। ओम तत्सत। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। राम राम, बहुत राम। सुंदर जी।